सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के 30%, ठीक है ना। डेली हम टॉपिक वाइज 30% करते हैं। तो संधि वाला हमारा टॉपिक चला हुआ है, जो आपके संधि के जितने भी प्रश्न है भाई, जो आपके पेपरों में पूछे गए हैं पर इस ईयर के हैं सारे प्रश्न। तो प्ले लिस्ट में जाके पीछे क्लासेस सारी देख लो भाई। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और भाई आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, जैसे ही अपनी क्लासों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरीके से हमने आपको हरियाणा जी की पीडीएफ दी है ना, उसी तरीके से आपको भाई, ठीक है ना, ये पीडीएफ मिलेंगी। तो आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु में कौन सी संधि है भाई? भारतेंदु में है भाई, कौन सी संधि है? ये सवर संधि है भाई, सवर गुण संधि भाई, ठीक है। कौन सी संधि है? गुण सवर संधि है भाई, ठीक है ना। गुण संधि कह सके हो आप, गुण सवर संधि। तो सवर संधि के कितने प्रकार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। भारतेंदु में कौन सी संधि है? गुण संधि है भाई, ठीक है, गुण संधि। डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत प्लस में इंदु आ जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, हिमालय में कौन सी संधि है भाई? ठीक है ना, विग्रह करो इम प्लस में आल्य। दीर्घ सवर संधि है भाई, ठीक है, दीर्घ सवर संधि, दोनों को मिलाकर दीर्घ सवर संधि बनती है। तो आपका डी ऑप्शन भाई। अगला प्रश्न है, विद्या प्लस में अभ्यास। विद्याभ्यास में कौन सी संधि है भाई? तो इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। विद्या प्लस में अभ्यास भाई, दीर्घ संधि, ठीक है। आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न में पूछा है भाई, अभी प्लस में उदय यानी अभ्युदय में कौन सी संधि है? यण संधि है भाई, ठीक है ना। यण संधि कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। प्रति प्लस में उपकार, प्रत्यु उपकार भाई, ठीक है ना। आधा अक्षर बने फिर ऊ भी लग रहा है, यानी यण संधि आएगी भाई। कौन सी संधि आएगी? यण संधि, ठीक है। यण संधि कौन से ऑप्शन में दे रखी है? सी ऑप्शन में दे रखी भाई, सॉरी, सी ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जगदीश में कौन सी संधि है भाई? जगदीश में आपकी आएगी व्यंजन संधि, ठीक है ना। जगद प्लस में ईस भाई, तय अलंत वाला आएगा, ठीक है ना। कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि, बी ऑप्शन आपका। इति प्लस में आदि भाई, बहुत बार प्रश्न आया, पीछे सेट में पूछा गया था। इति प्लस में आदि भाई, इति आदि यानी यण संधि है भाई। स्वागत, सु प्लस में आगत भाई, कौन सी संधि बनेगी पता है? कौन सी भाई? यण संधि, सु प्लस में आगत, ठीक है ना, यण संधि। जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ में कौन सी संधि है भाई? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन। कौन से ऑप्शन में दे रहा क्या है? बी आपका सही जवाब। अगला आपका जो प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न पूछा है, प्रति प्लस में एक यानी प्रत्येक में संधि पूछी है, तो भाई यण संधि आपका सही जवाब। शुभेच्छा में कौन सी संधि है भाई? शुभेच्छा में आएगी सु प्लस में इच्छा भाई, अच्छा, सॉरी भाई, सु प्लस में अच्छा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसमें संधि आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, गुण संधि आ जाएगी, ठीक है, गुण संधि आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अति आवश्यक यानी अति आवश्यक, अति प्लस में आवश्यक भाई, कौन सी संधि बनेगी? पता है इसमें? यण, यण या गुण या आदि या दीर्घ, कौन सी बनेगी भाई? इसमें यण संधि बनेगी। कौन सी? यण संधि, ठीक है ना। तो भाई सी ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, सी ऑप्शन भाई, देख सकते हो, यण संधि। महोत्सव में कौन सी संधि है भाई? महोत्सव में है, ठीक है ना, कौन सी? गुण संधि भाई, ठीक है ना। कैसे बनाओगे? महा प्लस में उत्सव भाई, ठीक है ना। शरत चंद्र में कौन सी संधि है भाई? शरत प्लस में चंद्र, सी ऑप्शन अलंत वाला तय आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि भाई, ठीक है, पीछे आ चुका है। अन्वेषण में कौन सी संधि है भाई? ठीक है, कौन सी आएगी? कौन सी आएगी भाई? तो इसमें आएगी अनु प्लस में एसन भाई, ठीक है। कौन सी संधि है पता है? तो यण संधि आएगी भाई। कौन सी है? यण संधि। अगला प्रश्न है, महा प्लस में ओजसी में कौन सी संधि है? महा प्लस में ओजसी यानी मोहजसी में भाई, गुण संधि। संधि विच्छेद करो विद्यार्थी का, ठीक है। विद्या प्लस में अर्थी भाई, ठीक है ना। कौन सी संधि है बता इसको? अरे दीर्घ संधि है मेरे भाई। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न आपके सामने, सुर प्लस में ईस यानी सुरेश में कौन सी संधि है भाई? गुण संधि है, ठीक है ना। कौन सी संधि है? सुर प्लस में ईस भाई, बड़ी की मात्रा लग रही है, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। अयादि संधि का उदाहरण बताओ, ठीक है ना। उदाहरण तो ये आपके सारवण है, गणवेशना है, सेन है, ठीक है, लेकिन उदाहरण नहीं है, ये पूछा है उच्छ्वास। तो उच्छ्वास में कौन सी संधि बना है पता है आपको? ठीक है ना, बता इसको भाई। व्यंजन संधि बने मेरे भाई। कौन सी संधि बना है? व्यंजन संधि, ठीक है ना। व्यंजन संधि उच्छ्वास में बनती है, ठीक है ना, पता होना चाहिए भाई। तो अगला टॉपिक आ गया आपका समास, ठीक है ना। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये भी आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, संधि समास अलंकार, ठीक है ना। यहाँ से आपका हरियाणा के पेपरों के अंदर प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। 1 से 2 प्रश्न आते हैं भाई यहाँ से। देखो, गंगा में स्नान, ठीक है, कौन सा समास है? गंगा में स्नान। कर्ता ने कर्म को कर्ण से,
ठीक है, यही चीजें आपको याद होनी चाहिए भाई, कई बार बता चुका हूँ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अधिकरण में संबंध का के की अधिकरण। ठीक है, ये चीजें आपको याद होगी तो ही आप ये सारी चीजें बता पाओगे। तो गंगा में स्नान किया, यानी भाई कर्ता ने कर्म को अधिकरण में, यानी कौन सा कारण वो हो जाएगा समास आपका अधिकरण पुरुष भाई, अधिकरण में। ठीक है, गंगा में स्नान में आ गया ना, तो अधिकरण तत्पुरुष आ जाएगा। तो वर्षक समस्त पद बताओ यार, तो वर्षक समस्त पद आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा होगा मेरे भाई, शक्ति के अनुसार पूरी शक्ति से। पूरी शक्ति भाई, पूरी शक्ति लगाएंगे यानी मतलब अविभावी समास वर्षक। ठीक है ना, पूरा प्रयास किया भाई। ठीक है ना, जिसका पहला पद प्रधान हो पूरी शक्ति, जिसका पहला पद प्रधान पूरी शक्ति लाना। ठीक है ना, वो कौन सा होता है, अविभावी समास होता है। ठीक है ना, यथा विधि, विधि के अनुसार। ठीक है, अमरण, मरण तक। बिना अर्थ, व्यर्थ, बिना अर्थ। ठीक है ना, पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है भाई, पुरुषोत्तम, सॉरी भाई पुरुषोत्तम है ये। पुरुषोत्तम में कौन सी संधि आएगी, तो कौन सी संधि है ये भाई, आपकी अधिकरण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। ठीक है भाई, संबंध का के की अधिकरण में। ठीक है, ये चीजें आपको पता चलेगी तो ही आपको ये चीजें याद हो पाएंगी। ठीक है ना, तो कौन सा आएगा आपका, पुरुषों में उत्तम भाई। ठीक है ना, मे वाला, यानी अधिकरण तत्पुरुष कौन से में दे रखा है, बी ऑप्शन भाई। ठीक है ना, बी ऑप्शन। प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह और समास बताना आपने। ठीक है ना, प्रत्यक्ष का क्या बनेगा, अक्षी के प्रति यानी अविभाव भाई। ठीक है ना, ये भी आपका पहला पद प्रधान के तौर पे दिखा रखा है, कर्म के अनुसार चलना। समाज से बनने वाले नए ठीक है, जो पद हैं भाई, तो वो जो नए शब्द है वो क्या कहलाते हैं, समाज से बनने वाले नए शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, समस्त पद कहलाएंगे। जैसे देव प्लस माल्य है। ठीक है, ये क्या है भाई, समस्त पद है। ठीक है, देव प्लस माल्य है। ठीक है, देवों का आल्य है। तो अगला प्रश्न है भाई, निडर समास का एग्जाम्पल है किसका भाई, ठीक है, अविभावी समास, यानी बिना डरे हुए, जिसका पहला पद प्रधान हो, अविभावी समास भाई। ठीक है ना, निडर में कौन सा समास होता है, अविभावी समास। अगला है ग्रामवासी शब्द में कौन सा समास है भाई, ग्रामवासी शब्द में कौन सा समास है मेरे भाई, ग्रामवासी। तत्पुरुष समास है भाई, कौन सा, तत्पुरुष, गांव के वासी। ठीक है, निम्न शब्द में कौन सा समास आएगा, यथोचित में, यथोचित में कौन सा समास है भाई, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा समास आएगा, समास आएगा भाई यथोचित। ठीक है ना, तो कौन सा, जो उचित हो, तो विग्रह करेंगे जो उचित होगा, यानी यथोचित जो उचित होगा, अविभावी समास जिसका पहला पद प्रधान हो। कौन सा समास आएगा भाई, जल राशि में कौन सा समास आएगा, तो जल राशि, जल की राशि, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कर लोगे ना याद, तत्पुरुष समास भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, सारे प्रश्न आपके सामने चले हुए हैं। जो साथी लेट जुड़े हैं भाई, ठीक है ना, देख लो, मार्ट 10 मिनट में 30% करवा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी हर सब्जेक्ट की आपको। पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़, पत का यानी पत्तों का झड़ना भाई, बहुबरी समास। ठीक है, जिसके अनेक पद प्रधान हो। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज भाई, चतुर्भुज में कौन सा समास दे रहा है, चार भुजाओं वाला, अर्थात भगवान विष्णु, कौन होगा भाई, ठीक है ना, बहुबरी। ठीक है ना, बहुबरी समास होगा। ठीक है ना, तो आज के अपने 30 प्रश्न हो गए हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 50 से चले से 50% से चले थे, यानी 50% हमने करे थे भाई। 50 के बाद 51 और 51 में 30 जोड़ोगे तो आपका 80 हो जाता है। ठीक है ना, तो आपके भाई इतने प्रश्न हो गए हैं, 30% आज की क्लास के। तो भाई डेली कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहो, आपके सामने सारी चीज़ें कंटिन्यू करवाते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, हर पीडीएफ के अकॉर्डिंग। हम भाई जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के बार बार पूछे जाते हैं, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, जो क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट भी होता है, डेली आपका टेस्ट होगा, एक दिन भी मिस नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू आप टेस्ट में जुड़ें और क्लास का लुत्फ उठाते रहें। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे पूछिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताइएगा यार आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम देख पाएँ भाई हमारा चाणक्य नीति परिवार हरियाणा के कौन कौन से कोने में पहुँच चुका है। ठीक है ना, आप बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम।